दोस्तों किसी के लिए भी बर्थ सर्टिफिकेट एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं लाइव आपके सामने एक नया बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर दिखाने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट को अब हम ऑनलाइन घर पे खुद से बना सकते हैं। चाहे आप एक दिन पहले जन्मा हुआ बच्चा का बर्थ सर्टिफिकेट बनाओ, चाहे आप 18, 20, 30, 40, 50 साल के बंदे का बर्थ सर्टिफिकेट बनाओ, आप किसी भी एज के ग्रुप के बंदे का बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन घर पे बना सकते हो। तो यहां से मैं आप लोगों को अपने स्क्रीन पर ले जाता हूं और पूरा प्रोसेस बताता हूं कि आप ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट को घर पे कैसे बना सकते हो। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज इस वीडियो को एक हाइप करके बताओ। देखते हैं आज के इस वीडियो में हमें कितना ज्यादा हाइप मिलता है। तो दोस्तों ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल के क्रोम ब्राउजर में चले जाना है और यहाँ पर BCCRS लिख करके सर्च कर देना है। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट का ऑफिशियल साइट देखने को मिलेगा। आप इस वेबसाइट का नाम पढ़ सकते हो। इसमें हमें इंटर कर जाना है। इंटर करते ही हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमें लॉगिन पे क्लिक करके जनरल पब्लिक पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमें लॉगिन करने के लिए बोल रहा है हमारे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे विजिट किए हो, जैसे कि मैं पहली बार इस वेबसाइट पे आया हूँ, तो मैंने पहले से किसी भी तरह का आईडी क्रिएट नहीं करके रखा है। तो यहाँ पर अगर हम पहली बार आए हैं तो यहाँ पर हम साइन अप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें जनरल इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है हमारे बारे में, तो हम यहाँ पर अपने इन्फॉर्मेशन को देंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जनरल इन्फॉर्मेशन आपको केवल आईडी क्रिएट करने के लिए पूछ रहा है। ये इन्फॉर्मेशन को आपके बर्थ सर्टिफिकेट से कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। बर्थ सर्टिफिकेट पे एड्रेस को लेने के लिए वो सब कुछ आपको अलग से एक फॉर्म दिया जाएगा। यहाँ पर केवल आपको अपना आईडी क्रिएट करना है। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपको अपना जेंडर और अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देना है। डिटेल्स को फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमें एड्रेस का एक नया फॉर्म दिख जाएगा, तो अब हम इसे फिल कर लेंगे। सबसे पहले इन इंडिया सेलेक्ट कर देना। अगर आप इंडिया से बाहर के हो तो आउटसाइड इंडिया पे सेलेक्ट कर देना। मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया पे सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर हमें अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हमें अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपना सब डिस्ट्रिक्ट, फिर विलेज, फिर टाउन नेम, फिर पिन कोड, फिर बिल्डिंग नेम, हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम और अपना पोस्ट ऑफिस, इन सारे डिटेल्स को अच्छे से फिल कर लेना है। डिटेल्स को अच्छे से फिल करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर और यहाँ पर आपको अपना नेशनैलिटी में इंडिया सेलेक्ट कर देना है। आधार नंबर को फिल करते हैं, यहाँ पर आपको ग्रीन टिक का एक बैच शो कर देगा। यहाँ पे फिर नेशनैलिटी में इंडिया सेलेक्ट कर देना। इस बॉक्स में टिक लगा करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर फिल कर देना। फ़ोन नंबर को फिल करके सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे। अब हमारे फ़ोन नंबर पे एक OTP चला जाएगा। उस OTP को हम यहाँ पर फिल करेंगे। OTP फिल करके वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। हमारा फ़ोन नंबर सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। वापस से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमें एक ईमेल एड्रेस देना होगा। ईमेल एड्रेस ऑप्शनल होता है, आप नहीं भी दे सकते हो, आप यहाँ से डायरेक्ट स्किप कर सकते हो। मेरे हिसाब से आप ईमेल एड्रेस जरूर दे देना, क्योंकि अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट जैसे ही बनकर आता है तो इसी ईमेल एड्रेस पे आपको ईमेल के थ्रू भेज दिया जाएगा। ईमेल एड्रेस को फिल करके सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे। अब हमारे उस ईमेल एड्रेस पे एक OTP चला जाएगा। OTP फिल करते ही वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पे करते ही रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको सक्सेस का एक ग्रीन टिक शो कर दिया है, यानी कि आपने अपने आईडी को परफेक्टली तरीके से क्रिएट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, तो अब हम अपने फ़ोन नंबर या फिर ईमेल के थ्रू लॉगिन करने का कोशिश करेंगे। अपने फ़ोन नंबर को यहाँ पर इंटर कर देते हैं। फ़ोन नंबर को इंटर करके लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। अब हमारे फ़ोन नंबर पे OTP चला जाएगा। उस OTP को यहाँ पे क्लिक करके लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करते ही हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो आप तीनों तरह के सर्टिफिकेट को बना सकते हो। तो हमें अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है। तो हम यहाँ बर्थ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर आप न्यू बॉर्न बेबी का जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हो तो आपको रिपोर्ट बर्थ इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और अगर आप किसी ज़्यादा उम्र के बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र को बना रहे हो, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट को, जैसे कि जिसका बना रहे हो उसका 18 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 16 साल, 5 साल हो चुका है, तो ऐड ओल्ड बर्थ इवेंट पे क्लिक करके आप तब उसका जन्म प्रमाण पत्र बनाना। तो हम अभी न्यू बॉर्न बेबी का बनाने वाले हैं, तो रिपोर्ट बर्थ पे क्लिक कर देंगे।
क्लिक करते ही हमारे सामने इस तरीके का नया फॉर्म खुलकर आ जाएगा। इस फॉर्म को हमें फिल करना है अच्छे से पूरी डिटेल्स के साथ। तो अब आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना और अच्छे से समझना कि कहाँ कहाँ क्या भरना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर देना। स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका प्राइमरी लैंग्वेज में इंग्लिश लिखा हुआ है, सेकेंडरी लैंग्वेज में हिंदी लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर डेट ऑफ रिपोर्टिंग, ये आज का डेट होगा। फिर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, चाइल्ड इन्फॉर्मेशन, बच्चे का इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ यानी कि उस बच्चे का जन्म कब हुआ है, आपको वो डेट लिख देना है। फिर कन्फर्म, उसी डेट को आपको वापस से कन्फर्म करना है, जैसे कि ये 5 तारीख को हुआ है, 6 तारीख को हुआ है, जो भी हुआ है आप वह डेट लिख देना। फिर टाइम ऑफ बर्थ, किस टाइम पर बच्चे का जन्म हुआ है, तो यहाँ पर आपको टाइम ऑफ बर्थ को लिख देना है। फिर उसके बाद उस बच्चे का जेंडर क्या है, जो बच्चा हुआ है वो फीमेल है, मेल है या ट्रांसजेंडर हो गया है गलती से, तो आप उस हिसाब से अपना जेंडर सेलेक्ट कर देना। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको आधार या फिर EID नंबर बोल रहा है। अगर जो बच्चा जन्म लिया है उसका आपने आधार कार्ड बना दिया है तो आधार पे क्लिक करना, अदरवाइज़ EID पे क्लिक करना, और अभी तक कुछ भी नहीं बना है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देना। नीचे आओगे, यहाँ पर आपको एक बॉक्स देखने को मिल रहा है, चाइल्ड नॉट नेम्ड। इफ़ द चाइल्ड इज़ नॉट नेम प्लीज़ टिक द बॉक्स, यानी कि अगर जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसका आपने नामकरण कर दिया है तो इसको अनटिक रखना। तो यहाँ पर सारा डिटेल्स बच्चे का भरना पड़ेगा, जैसे बच्चे का नाम, बच्चे का मिडिल नेम, ये सब। और अगर उस बच्चे का नामकरण अभी तक नहीं हुआ है, उस बच्चे का कोई भी नाम आपने अभी तक नहीं लिखाया है, रखा है, तो इस बॉक्स पे टिक लगा देना। तब जा कर के उस बच्चे का फादर्स का नेम, नंबर सब भरना पड़ेगा। तब यहाँ पर आप उस बच्चे का पिता का नाम लिख देना, बच्चे का पिता का मिडिल नाम, ये सब लिख देना। जैसे ही आप यहाँ पर इंग्लिश में नाम लिखोगे, जैसे कि मैं यहाँ पर इंग्लिश में नाम लिखता हूँ, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक वो हिंदी में लिख करके आ जाएगा। देख सकते हो, इंग्लिश में नाम लिखा, हिंदी में नाम लिख करके आ गया। तो यहाँ पर उस बच्चे का पिता का नाम लिख देना। फिर उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर, तो जो भी उस बच्चे के पिता का मोबाइल नंबर होगा, फिर ईमेल आईडी लिख देना। फिर आधार नंबर उस बच्चे के पिता का, यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है पिता का सूचना। फिर नीचे आओगे स्क्रॉल करके, यहाँ पर मदर्स का नाम लिखने बोल रहा है, तो उस बच्चे के मम्मी का नाम, यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। फिर पहला, यहाँ पर जैसे आप इंग्लिश में फिल करोगे ऑटोमेटिक यहाँ हिंदी में फिल करके आ जाएगा। और अगर हिंदी में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है तो यहाँ कीबोर्ड का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो हिंदी कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ऐसे ऑटोमेटिक टाइप करके सारी चीज़ों को आप फिल कर सकते हो। फिर उस बच्चे की मम्मी का नंबर, फिर ईमेल आईडी, फिर उस बच्चे के मदर का आधार नंबर यहाँ पर फिल करना है। फिर नीचे आओगे स्क्रॉल करके, यहाँ पर लिखा हुआ है एड्रेस ऑफ पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, यानी कि उस बच्चे का जब जन्म हुआ तो उस समय उस बच्चे का पेरेंट्स का क्या था एड्रेस, यहाँ पर आपको वो फिल करना है। तो मान लीजिए आप अपने गांव में जन्म लिए हो, तो हॉस्पिटल में जन्म लिए हो, तो हॉस्पिटल का एड्रेस नहीं, अपने गांव का एड्रेस यहाँ पर फिल करना। तो पेरेंट्स का पूरा यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट कर देना है, फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देना, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, फिर उसके बाद विलेज, टाउन जो भी है आपका यहाँ पर वो, फिर उस समय उस पेरेंट्स का जो भी एड्रेस था वहाँ का पिन कोड क्या है, फिर हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, स्ट्रीट नेम, पोस्ट ऑफिस क्या था, ये सब भर दोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हिंदी में भर कर आ जाएगा। फिर नीचे स्क्रॉल करके आओगे, परमानेंट एड्रेस ऑफ पेरेंट्स। अब यहाँ पर आपको पेरेंट्स का परमानेंट एड्रेस भरना है, यानी कि जो बच्चा जन्म लिया है उसके जो माता पिता हैं उनका परमानेंट एड्रेस क्या है। अगर यहाँ पर आपने वही सारा डिटेल्स को फिल किया है, जैसे कि जहाँ पर वो बच्चा जन्म लिया है उस समय उसके पेरेंट्स जहाँ पर थे, तो अगर वहीं पर उनका परमानेंट एड्रेस है पेरेंट्स का, तो यस पे टिक लगा देना, और अगर नहीं तो नो पे लगा करके आप सारे को मैन्युअली अलग से एक एक करके भर देना। तो ज़्यादातर मोस्टली जहाँ पर बच्चे का जन्म होता है वहीं पे उनके माता पिता का परमानेंट एड्रेस नहीं होता है, तो नो करना। और क्योंकि जन्म कहीं और लेता है बच्चा तो एड्रेस कहीं और का हो गया, और फिर रहने आ जाता है शहर में अपने माता पिता के साथ, तो यहाँ पर उन्हें मैन्युअली अलग से फिर से पूरा डिटेल्स को ये वाला भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर जहाँ पर भी आप रहते हो जन्म के बाद वो लिख देना, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट लिख देना, फिर सब डिस्ट्रिक्ट, ये सबको अच्छे से फिल कर लेना। फिर नीचे आना, यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म का स्थान, यानी कि आपको बच्चे का जन्म जहाँ भी हुआ है अब आपको वो यहाँ पर भरना है। जैसे कि बहुत सारे केसेस में बच्चे का जन्म घर पे ही हो जाता है तो घर पे लिख देना, हॉस्पिटल में हुआ है तो हॉस्पिटल पे टिक लगा देना। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करके सेलेक्ट कर देना।
फिर उसके बाद जहाँ पर जन्म लिया है वो क्या है, बिहार। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में बच्चा जन्म लिया है। फिर उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। फिर उसके बाद विलेज, टाउन, ग्राम, ये सब आपको यहाँ भरना होगा। फिर यहाँ पर विलेज का जो भी है ऑटोमेटिक यहाँ जैसे ही भरोगे ये सब भर कर आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर रजिस्ट्रेशन यूनिट, तो यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो ग्राम पंचायत पे क्लिक कर देना। तो इन सारे डिटेल्स को आप जब भी भरना तो एक बार मैच जरूर कर लेना भरने के बाद कि सारे डिटेल्स हमने सही से भरा है कि नहीं। वैसे आपको बाद में एक और मौका देगा वापस से चेक करने के लिए, लेकिन जो भी करना है एक बार में सही सही करना। फिर उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट करते ही आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है माता जहाँ रहती है वहाँ का एड्रेस। तो आपको वो एड्रेस देना होगा जहाँ पर आपकी मदर रहती है। तो बहुत सारे केसेस में करेंट एड्रेस जो उन लोगों ने फिल किया होता है वहीं पर उनकी माता रहती है, तो उस केस में क्या करना होगा आपको, ये वाला जो बॉक्स है इसमें आपको टिक लगा देना होगा। टिक लगाओगे तो जो भी आपने पहले फिल किया था सारा डिटेल्स, वो सारा डिटेल्स ऑटोमेटिक यहाँ पर लिख कर आ जाएगा। अदरवाइज आप एक एक करके मैन्युअली भी फिल कर सकते हो। तो मेरे केस में तो वही है, तो मैं इस बॉक्स में टिक लगा दूंगा। फिर उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर फादर से इन्फॉर्मेशन, फादर का इन्फॉर्मेशन देना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर धर्म सेलेक्ट कर देना है कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो भी है आप सेलेक्ट कर देना। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका फादर का क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर देना है। फिर उसके बाद ऑक्यूपेशन, पापा क्या करते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद मदर का इन्फॉर्मेशन देना है। तो मदर हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सेलेक्ट कर देना। फिर उनका क्या क्वालिफिकेशंस है, फिर उनका जो भी ऑक्यूपेशन है। फिर नीचे आओगे तो यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन देना है, जैसे कि एज ऑफ मदर, यहाँ पर आपकी मम्मी का जो भी एज है यहाँ पर आपको वो फिल करना है। जो बच्चा जन्म लिया है उनकी मदर का क्या एज है वो फिल करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एज ऑफ मदर मतलब कि मम्मी का शादी किस एज पे हुआ है वो लिखना है। फिर यहाँ पर नंबर ऑफ चाइल्ड यानी कि उस बच्चे का कितना भाई बहन है पहले से क्या नहीं है वो लिखना है। फिर यहाँ पर आपको टाइप ऑफ ऑटोमेशन एट डिलीवरी मतलब कि डॉक्टर के द्वारा हुआ है, नर्स के द्वारा हुआ है, या फिर रिलेटिव्स के द्वारा हुआ है, या फिर आम नागरिकों के द्वारा हुआ है मतलब कि आस पड़ोस के लोगों के द्वारा हुआ है बच्चा, तो आप वो सेलेक्ट कर देना। नर्स है तो नर्स कर देना, रिलेशंस है तो रिलेटिव्स कर देना। फिर उसके बाद मेथड ऑफ डिलीवरी, तो यहाँ पर आप नॉर्मल सेलेक्ट कर सकते हो क्योंकि भाई आप यहाँ पर डॉक्टर सेलेक्ट किए हो तो वो नॉर्मल ही हो सकता है, तो यहाँ पर आप नॉर्मल कर देना। फिर उसके बाद बच्चे का जन्म लिए जब बच्चा तो उस समय उसका वेट क्या था, यहाँ पर वो वेट लिख देना। फिर यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि उनकी माँ का कितना महीने तक वो प्रेग्नेंट थी, तो उस हिसाब से आप उसे वीक में कन्वर्ट करके वो लिख लेना। फिर यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जैसे कि बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए यहाँ पे बोल रहा है। जैसे कि आपको ये फोटो जो दिखा रहा हूँ मैं, ये फोटो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिल जाएगा, ये फोटो को आप अपलोड कर सकते हो, या फिर इस तरह का कार्ड भी बनता है। और ये एक तरह का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है, वहीं अपलोड करना होता है, या फिर प्रूफ के तौर पे कि हाँ जो बच्चा जन्म लिया है वो इसी हॉस्पिटल से द्वारा जो भी हुआ है वो हुआ है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद वापस से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा डिटेल सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर आपको सारा डिटेल्स को वापस से मैच कर लेना है। अगर किसी तरह का आपका गड़बड़ी हो तो बैक जा करके यहाँ से वापस से उसे सही कर लेना। मेरे केस में सही है तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद वापस से इसको भी एक बार आपको रीचेक कर लेना है कि कोई गलत तो नहीं है, और इस बॉक्स में टिक लगा करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट करते हैं, यहाँ पर आपको पेमेंट करने का ऑप्शन दिखा रहा है, आपको 10 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो आप किसी भी मेथड से पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो। पेमेंट के लिए जैसे आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का नेम लिखना है, फिर यहाँ पर टाइप में बर्थ लिखना है, और फिर यहाँ पर नीचे में आपको ₹10 लिख करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करोगे फिर यहाँ पर आपको पेमेंट करने का पूरा प्रोसेस आएगा। पेमेंट करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का रिसिप्ट आपके पास जनरेट होकर के मिल जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर डाउनलोड कर लो। अब आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, और यहाँ पर आपको सारा ट्रैकिंग डिटेल्स भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो एप्लीकेशन रोल नंबर है, यहाँ से आप इसे ट्रैक कर सकते हो। ये मोस्टली केस में क्या होता है कि अगर आपने अपने विलेज का एड्रेस दिया होगा तो वहाँ के सरपंच के पास ऑनलाइन तरीके से आपका ये जो रजिस्ट्रेशन है ये उनके पास चला गया होगा। वहाँ से अगर वो अप्रूवल कर देते हैं 2, 4, 5 दिन, जितने दिन में वो अप्रूवल करेंगे, यहाँ पर आप वापस से आकर के स्टेटस चेक करते हो तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर दिखा देगा, या फिर आपके ईमेल के माध्यम से भी आपके ईमेल पे वो सर्टिफिकेट को मैसेज कर दिया जाएगा। और अगर बहुत सारे केस में ऐसा भी होता है कि भाई जो सरपंच होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेट करते हैं, तो आप डायरेक्ट
डायरेक्टली सरपंच के पास जाओ अपने गांव के, और उनको बोलो कि मैंने अभी बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था, तो आप प्लीज़ यहाँ से उसे रिलीज़ करा दो। तो वो वहाँ से रिलीज़ करा देंगे और मेल के माध्यम से आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। वो आपके पास इंक्वायरी के लिए भी आपके घर पे आ सकते हैं कि हाँ भाई आपने सही बर्थ सर्टिफिकेट बनाया है कि किसी तरह का कोई फेक काम कर रहा है आपने। फिर उसके बाद आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट आ जाएगा, और इसमें मोस्टली 10 से 12 दिन का भी समय लग सकता है और आपका काम हो जाएगा। आई होप गाइस कि अब आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बर्थ सर्टिफिकेट को कैसे बनाते हैं।